साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जो गायें हैं उसे बच्चा दिए हुए 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, लेकिन वो एक बार बच्चा देने के बाद दोबारा हीट में नहीं आई, या फिर भैंस है वो हीट में नहीं आ रही, उसमें कहीं सिस्ट तो नहीं बना हुआ। साथियों, इसी बात पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा। उस चीज़ को आपको अपने पशु में लगवाना है, कैसे लगवाना है, किससे लगवाना है और क्या काम करती है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अगर ये डिवाइस आप अपने पशुओं में लगाते हैं तो मैं कहता हूं कि 7 से 8 दिन बाद आपकी गाय या फिर भैंस दोनों हो जाए वो हीट में आएगी और एक बार एआई करवाने पर गाभिन ठहरेगी। मेरे दोस्तों, इस चीज़ के फील्ड में इतने रिजल्ट देखने को मिलते हैं मेरे साथियों कि हम अगर 10 भैंस में ये डिवाइस यूज़ करवाते हैं तो उसमें से 8 भैंस है वो कंसीव कर जाती है, गाभिन निकलती है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ऐसे डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पशु हीट में नहीं आ रहा, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक एक कारण की हमने पहले भी डिटेल में चर्चा की है। आज भी मैं आपको बता दूं कि जो मेन रहता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है मेरे दोस्तों, फोलिकुलर सिस्ट रहता है, या फिर एनिमल के शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है, जिसके कारण जो पशु है उसका हार्मोन सही रेगुलेट नहीं हो पाता, या फिर फोलिकुलर सिस्ट बना हुआ है, या फिर एनिमल है उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बनी हुई है, तो उसके कारण वो पशु हीट में नहीं आएगा। और आएगा तो इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ आपके पशु में है तो आपका पशु गाभिन नहीं ठहरेगा, बार बार रिपीट होगा मेरे दोस्तों। तो ऐसे में ऐसा कोई समाधान हो जिससे हम हमारा पशु है वो हीट में भी आ जाए और गाभिन भी ठहर जाए। तो इस वीडियो को आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप अपने पशु में यूज़ करवा रहे हो तो दोनों चीज़ आपके पशुओं में आप अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपका पशु 100% श्योरिटी के साथ गाभिन ठहरेगा मेरे साथियों। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, जो पशु हीट में नहीं आ रहा या फिर खुलकर हीट में नहीं आ रहा, जैसे हम बात करते हैं पशु है हीट में आता है, एक दिन डिस्चार्ज डालता है, उसके बाद वो ना तो कोई डिस्चार्ज डालता है ना बोलता है, तो उसमें जो हीट है वो कम आती है मेरे दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आप उसकी एआई करवा रहे हो तो उसमें हीट सही से नहीं आई है, जिसके कारण क्या है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। आप एआई करवा रहे हो, भैंसे से क्रॉस करवा रहे हो, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। या फिर दोस्तों आपका पशु हीट में नहीं आ रहा, उसका कारण फोलिकुलर सिस्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऐसे में क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटोकॉल है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये आप खुद घर पर लाकर इसको ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जो ये चीज़ है वेटरनरियन के द्वारा, पशु चिकित्सक के द्वारा, या फिर कोई पैरावेट है, प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा की जाती है, क्योंकि वो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भली भांति जानते हैं मेरे साथियों। और ये एक प्रैक्टिशनर का काम होता है जो आपको अपने पशु में इसका यूज़ करवाना है मेरे दोस्तों। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो डिवाइस है मेरे दोस्तों, इसे सीडर कहते हैं, CIDR, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज इसका फुल फॉर्म रहता है मेरे साथियों। तो इसे अगर आप अपने पशु की बच्चेदानी में लगवाते हो, आपको पशु की बच्चेदानी में लगवाना पड़ेगा ये, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या है कि आप जैसे कि आज अपने पशु में बच्चेदानी में आपने डिवाइस लगवा दिया मेरे दोस्तों, उसके बाद इसका एक प्रोटोकॉल रहता है कि 7 से 8 दिन बाद इसे आपको रिमूव करना है मेरे साथियों। 7 से 8 दिन बाद आप जब इसे रिमूव करेंगे तो या तो आप अपने पशु की 7वें दिन 8वें दिन जब इसे रिमूव कर रहे हैं तो उससे आपको एक दिन छोड़ना है साथियों, एक दिन स्किप करना है, और 9वें दिन आपको उस पशु की एआई करवा देनी है। क्योंकि 7 से 8 दिन में ये डिवाइस एनिमल की ब्लड स्ट्रीम में जो रक्त की धमनियाँ होती है उनमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल सेट करता है मेरे दोस्तों, जिससे क्या होगा कि उस पशु में कोई भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस बना हुआ है, हीट में नहीं आ रही है, या फिर फोलिकुलर सिस्ट है, उसमें भी रप्चर करेगा ये, और आपका पशु है 7 से 8 दिनों में हीट में आ जाएगा। आप 8वें दिन इस डिवाइस को निकाल लेना, चाहो तो आप साथ में भी यही करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो सूट करता कि जो प्रैक्टिशनर है, आपका नज़दीकी प्रैक्टिशनर है, जो आपका जो एआई वर्कर है, वो आपका जो पशुओं की एआई करता है, वो उसे भली भांति जानता है, सीडर से सभी भली भांति है वो जानती है इसे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो 8वें दिन एआई करे या 9वें दिन एआई करे। आप सीडर पीछे देख लीजिए वीडियो में, एक एक्सपर्ट जिसने पहले इसे यूज़ किया हो, पशुओं में इसे लगाया हो, तो उसमें आप उससे ही यूज़ करवाना, ताकि आपको कोई इससे हानि ना हो और आपका पशु है वो सही से हीट में आए, और एक बार सीमन करवाने पर आपका पशु गाभिन ठहर जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कुछ ये जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।